नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम आज की इस वीडियो में बताएंगे जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसी के साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं भारत की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड टूटे हैं। 75,000 केस एक दिन में रजिस्टर किया गया है और 33 लाख केसों की संख्या पहुंच चुकी है। और इसी के साथ ही 1,000 लोगों की मौत भी पिछले 24 घंटों में हुई है। 60,000 के करीब लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ ही जो केस हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 7,25,000 है। इसी के साथ भारत एक दिन में 10 लाख से ऊपर की टेस्टिंग कर रहा है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है चाइना से। चाइना फायर्स एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल इन वार्निंग टू यूएस। जी हाँ दोस्तों, चाइना की सरकार अब बिल्कुल अमेरिका विरोधी हो चुकी है। अमेरिका के जो स्पाई प्लेन अभी हाल ही में जो चीन की टेरिटरी में घुसे थे, उसी को लेकर यह विवाद और बढ़ गया है। चाइना ने अपनी DF-26 और DF-21D नाम की मिसाइलें छोड़ी हैं। DF-21 मिसाइल ये मिसाइल करीब 1800 किलोमीटर तक वार कर सकती है। DF-26 4000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। हालांकि दोस्तों, ये मिसाइलें जो छोड़ी गई हैं, ये भारत और अमेरिका को सख्त संदेश है कि हम आपसे निपटने के लिए मिसाइलों को छोड़ने में सक्षम हैं। हालांकि चीन आज इस तरह की हरकतें कर रहा है, पूरी दुनिया में सपोर्ट की मांग कर रहा है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया आज उसके सपोर्ट को राजी नहीं है। लेकिन फिर भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अपनी मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है यूएस से। अमेरिका ने आज आरोप लगाया है रशिया के ऊपर। रशिया की आर्मर्ड कार के ऊपर आरोप लगाया है कि ये अमेरिका की व्हीकल के साथ जानबूझकर टकराई है और इससे अमेरिका के 4 से 6 सोल्जर घायल हो गए हैं। हालांकि दोस्तों, आपको वीडियो दिखाते हैं आखिरकार ये बात क्या हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दूर से आ रही है एक जो छोटी सी कार, ये सामने से ये जो फिल्म शूट हो रही है, ये रशिया के व्हीकल से हो रही है और उसके सामने जो व्हीकल आ रहे हैं ये अमेरिका आर्मी के हैं। हालांकि इसमें रशिया का कोई कसूर नहीं माना जा रहा है, क्योंकि रशिया की आर्मी अपने मिलिट्री ड्रिल कर रही थी, लेकिन उसी के साथ जो अमेरिका की मिलिट्री है वो सामने से आ रही थी और इसी के साथ जो उसके रास्ते में आएगा रशिया की आर्मी के, तो जाहिर सी बात है टक्कर तो होगी। और यही वीडियो इसकी पुष्टि कर रहा है कि आखिरकार टक्कर कैसे हुई है। इस मामले में अमेरिका ने आरोप लगाया रशिया पर, लेकिन रशिया का कहना है कि अमेरिका के व्हीकल हमारे रास्ते में आ गए थे। हालांकि ये जो ड्रिल हो रही थी तुर्की और रूस से हो रही थी। तुर्की और रूस मिलकर ये ड्रिल कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो एक तुर्की है, रशिया है, वो दोनों ने मिलकर अमेरिका को सबक सिखाया। कहना गलत नहीं होगा। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है सुशांत केस से। जी हाँ दोस्तों, सुशांत केस में सीबीआई जांच का 7वां दिन है। सुशांत के पिता का आज बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रिया मेरे बेटे को जहर दे रही थी, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि आज रिया के भाई से बातचीत हो रही है और उस बातचीत के बाद जरूर उनका पर्दाफाश हो जाएगा। हालांकि आज तक ने इंटरव्यू भी लिया है सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का, और इस इंटरव्यू को लेकर जो बॉयकॉट आज तक है वो भी चल रहा है, क्योंकि इस इंटरव्यू में क्लीन चिट देने की बात रिया चक्रवर्ती को हो रही है। हालांकि रिया चक्रवर्ती एक मामूली सी एक्टर हैं और इस मामूली सी एक्टर के लिए आज तक को अपना इंटरव्यू करना पड़ा है। इस बारे में भी आज तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हालांकि आज इंटरव्यू के जरिए रिया चक्रवर्ती को हरी झंडी देने जा रहा है, लेकिन हरी झंडी मिल नहीं सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में जो चैट मिली है उस कारण उसे फंस चुकी है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है नीट जेई से। नीट जेई पर मोदी को चिट्ठी। देश विदेश के 150 शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को लिखा, परीक्षाओं में देरी हुई तो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होगा। कुछ लोग राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को जरूर इस मामले में देखना चाहिए, क्योंकि कल ही ट्विटर पर करीब 20 लाख बच्चों ने ट्वीट करके भारत के प्रधानमंत्री को टैग करके लाखों बातें बोली थी कि आपको ये नीट जेईई एग्ज़ाम कैंसिल कर देने चाहिए। लेकिन इसी के बाद अब तक सरकार का कोई फैसला नहीं आया है और पूरी की पूरी भारत में इस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि जो एक चर्चाएं भी यही हैं कि सरकार जल्द इसे स्थगित कर सकती है, लेकिन इसकी मोहर लगना अभी बाकी है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो नेपाल चीन से। चीन को हद में रहने का इशारा नेपाल की सरकार ने दे दिया है। चाइनीज एम्बेसडर अब सीधे लोगों से नहीं मिल सकेगी, इसकी पुष्टि यह आर्टिकल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में अब विदेशी डिप्लोमेट सीधे राष्ट्रपति या नेताओं से नहीं मिल सकेंगे। चीन के एम्बेसडर की हरकत से देश में नाराजगी थी। और दोस्तों, ये नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली अपने देश की जो एक गतिविधि है उसको एक सीरियस नहीं ले रहे हैं और चीन के एम्बेसडर से सीधे मिल रहे हैं। ये बात जाहिर करती है कि नेपाल का चीन प्रेम बहुत गहरा है। हालांकि नेपाल के लोग आज भी चीनी एम्बेसडर का विरोध कर रहे हैं और उनकी इस तरह से मिलने के बाद उनका विरोध देखने को मिला।
लेकिन अब यह साफ हो गया है कि नेपाल के जो लोग हैं आज चीन के एम्बेसडर से नाराज हैं। वहीं इसी के चलते नेपाल की सरकार को बदलाव करना पड़ा है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो क्राइस्ट चर्च का हमला हुआ था पिछले साल, उस हमले से। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में पिछले साल 51 लोगों की हत्या करने वाला ऑस्ट्रेलियाई को आज उम्र कैद दे दी गई है। हालांकि जज ने कहा दोषी हमारे देश में कत्लेआम मचाने आया था। और दोस्तों, ये जो तस्वीर आप उस व्यक्ति की देख रहे हैं, ये कैसा पतला दुबला पतला इंसान अब हो गया है। हालांकि जब ये शूटिंग कर रहा था वहाँ पर क्राइस्ट चर्च में, तो इसकी जो सेहत थी वो तगड़ी थी, मोटा हट्टा कट्टा इंसान था। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो तस्वीर आई है वो ये तस्वीर ये है कि जेल में इसकी हालत बिल्कुल पतली हो चुकी है। वहीं दोस्तों, 51 लोगों के मारे जाने के बाद भी इस व्यक्ति को कोई भी एक वो नहीं था कि हाँ उसे कोई इसके लिए कोई एक क्षमा याचना है या फिर उसने गलत काम किया है। 51 लोगों की जान देने वाले को उम्र कैद अब मिल चुकी है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जुड़ी है विदेशी निवेश से। भारतीय बाजार में एफपीआई निवेश अपने उच्चतम स्तर पर है। अगस्त में चुनिंदा कंपनियों के शेयर में 90% तक की बढ़त देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, भले ही आज भारत में रोजगार छिन रहा है, लेकिन एफपीआई के जो एक रिकॉर्ड तोड़ एक आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद जरूर कहना होगा कि भारत एफपीआई के मामले में आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ कंपनियों को भी बढ़त मिलने की आशंका लगाई जा रही है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है चीन की कंपनी से। अलीबाबा ग्रुप भारत से में निवेश नहीं करेगा। इंडियन स्टार्टअप में निवेश से खींचा हाथ। जोमेटो, बिग बास्केट और पेटीएम समेत कई कंपनियों पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, अलीबाबा जायंट है एक चाइना का और इसका जो धंधा है पूरी दुनिया में चलता है। लेकिन भारत चीन तनाव के कारण अलीबाबा ने जो एक इन्वेस्टमेंट कर रखा था भारत की अलग अलग कंपनियों में, जोमेटो में, बिग बास्केट में, पेटीएम में, उनका निवेश अब अलीबाबा निकाल सकता है। इसको लेकर भारतीय स्टार्टअप की जो कंपनियां हैं उनको बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी अलीबाबा कर रहा है। हालांकि ये अलीबाबा नहीं कर रहा है बल्कि चीन की सरकार कर रही है, क्योंकि चीन के सामानों का बॉयकॉट हो रहा है तो भारत और चीन भी ट्रेड वॉर में कूद चुके हैं। इसी के चलते ये खबर निकलकर सामने आई है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स 2020 लॉन्च किया, जिसके अनुसार देश में गुजरात सबसे आगे है एक्सपोर्ट के मामले में। जहां दोस्तों, देश के निर्यात में जितना भी एक्सपोर्ट भारत देश करता है उनमें 5 राज्यों का अहम योगदान है और ये 5 राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो होता है वो गुजरात से होता है। हालांकि अगर आप भी गुजरात से हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी एक कमेंट जरूर लिखिएगा। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है श्रीलंका से। श्रीलंका के विदेश सचिव ने कहा है कि हमारी विदेश नीति में इंडिया फर्स्ट को ही तवज्जो। श्रीलंका में चीन की बढ़ती मौजूदगी आज चिंता का विषय है। हालांकि आज श्रीलंका को लग रहा है कि जो चीन के साथ उनके रिश्ते पहले अच्छे हुए थे, उन्हीं रिश्तों का असर भारत के रिश्तों पर भी पड़ा था और इसी के साथ आज श्रीलंका करजऊ हो चुका है और श्रीलंका में पर्यटन को भी चोट पहुंची है। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आई हैं, श्रीलंका के विदेश सचिव ने इंटरव्यू में कहा है कि भारत के साथ इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी हमें लागू करनी होगी और सबसे पहले अगर हमने लोन लेना है या फिर कोई बड़ा काम के लिए अगर किसी देश की इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हम सबसे पहले भारत में ही आएंगे, चीन के पास नहीं जाएंगे। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान में बाढ़ से खतरा। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है पाकिस्तान में और इस बारिश से जो पानी है पानी भर गया है। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है कि बारिश में 90 से ज़्यादा लोगों की मौत पाकिस्तान में हो चुकी है पिछले 3 दिनों में और इसी के चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चलाया जा रहा है। इसी के साथ ये जो तस्वीरें कराची से निकल कर आई हैं, छोटे छोटे बच्चों को रेस्क्यू करके अब गलियों से लेकर जाना पड़ रहा है। हालांकि इसी के साथ ये भी तस्वीर कराची की है, पानी से भरी पड़ी हैं सड़कें और इसी के साथ ही बच्चे बिल्कुल मजबूर हैं इस पानी में निकलने के लिए। और इसी के साथ ये तस्वीरें भी कराची के एक दंपत्ति की हैं। अपने 2 पहिया वाहन में एक इंजन में पानी घुसने के बाद ये अपने 2 पहिया वाहन को एक्सेस नहीं कर सके, जिसके चलते इन्हें अब इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हालांकि पाकिस्तान में बारिश ने चौंका दिया है सबको। चलते हैं अगली खबर पर। जहां दोस्तों ये खबर जुड़ी है चीन और पाकिस्तान से। चीन की चाल में फंसे इमरान, पाकिस्तान में खुलेंगे चीनी कंपनियों के दफ्तर। चीनी राजदूत जिंग ने कहा, हमारे लिए पाकिस्तान व्यापार का उभरता हब है। इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान ने 10 बड़ी चीनी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और ये तस्वीरें उसी बैठक की ही हैं। इसी बैठक में कहा गया है कि चीनी कंपनियों के दफ्तर अब पाकिस्तान में खुलने चाहिए, क्योंकि भारत में तो अब दफ्तर खुलने वाले हैं नहीं, क्योंकि भारत तो बॉयकॉट चाइना में लगा हुआ है और इसी के चलते यही दफ्तर अब चीन वाले अब पाकिस्तान में खोलना चाहते हैं और अपनी इज्जत को बचाना चाहते हैं।
क्योंकि आज पूरी दुनिया में चीन के सामानों का बॉयकॉट हो रहा है और चीन की कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। यही कारण है कि भारत के ऑप्शन के रूप में अब चीन पाकिस्तान को देख रहा है। हालांकि पाकिस्तान जैसे कितने ही पाकिस्तान आज भारत में है, क्योंकि आज जितना पाकिस्तान का इलाका है, जितनी आबादी है, उससे कहीं ज़्यादा आबादी आज भारत की है, जिससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान भारत की कमी चाइना को कभी भी पूरी नहीं कर सकता और ये सिर्फ और सिर्फ बंदर के लिए अदरक का स्वाद ही माना जा रहा है, क्योंकि चीन इसके जरिए कोई बड़ा मुनाफा कमा नहीं सकता। वही दोस्तों, विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसे लगी लाइक और कमेंट करके जो बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।